मैं किसी तरह कंचनगढ़ की महारानी बनना चाहती हूँ और तू मेरा साथ छोड़ के चला जाता है। ये बता, मेरी आवाज क्या छोटे कुंवर के कानों तक पहुंची थी? जैसे दोनों जने हम जाते हैं कहें कि यार गोकुल प्रसाद को कहावत है तो मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ऐसी सुरीली गीत हमारे कानों में गूंज रही है, मैं उससे मुलाकात करूंगा, आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब जो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, तब तो मैं अपना काम बना ही लूंगी। तो हम होने के रहे हैं। ओ नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ पे छिपा है पिया तू है हार जाई। ओ साजना बालमा, नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ पे छिपा है पिया तू है हार जाई। ओ साजना ओ बालमा, ओ साजना ओ बालमा, ओ मेरी मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हाय, वादा न तोड़ तू भुला मोड़, वादा न तोड़ तू भुला मोड़। सुंदरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर आप तो नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मकान, नाम क्या है तुम्हारा, तो नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मकान, किसकी बेटी हो तुम बताओ मुझे, इस बियाबान जंगल में क्यों घूम रही, अपने पैरों को तकलीफ क्यों दे रही। सुंदरी, आपका शुभ नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो, किसकी बेटी हो तुम, और अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? सुनो, कहो। पूछने वाले तुम कौन होते यहाँ, जो कि हमदर्दी इतनी दिखाते हो तुम, इस जहां में हमारा है कोई नहीं, पूछ कर हाथ को दिल दुखाते हो क्यों। क्या कहा कि मैं कौन होता हूँ पूछने वाला, और मैं अपनी हर हमदर्दी तुम्हें क्यों अपनी हमदर्दी आप मुझे जता रहे हैं? आप कौन होते हैं? गोकुल, क्या बताऊं यार, इसकी सूरत जब से मैंने देखा, माँ कसम मेरे दिल में बस गई, और मेरी पहली ही मुलाकात में मुझसे इनसे प्यार हो गया है, और मैंने अपने दिल में सोच लिया है कि मैं जीवन में शादी करूंगा तो इसी सुंदरी से शादी करूंगा, अन्यथा मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। स्कूल में जाए तो है मने नहीं, क्योंकि
इनकी बोली जैसे कोयल सी है और कोयल सी बोली ये मेरे दिल को छू ली। हाँ सुंदरी सुनो, मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। और न दिल से निकलती प्यारी और न दिल से निकलती प्यारी सूरत तुम्हारी न दिल न दिल से निकलती प्यारी सूरत तुम्हारी न दिल से न दिल से निकलती प्यारी सूरत तुम्हारी न दिल से निकलती प्यारी सूरत तुम्हारी कंचनगढ़ रियासत है देवी हम कंचनगढ़ रियासत है देवी हमारी महाराज कंचन पिताजी हमारे। जी हाँ महाराज कंचन पिताजी हमारे। नहीं झूठ बोलूं नहीं झूठ बोलूं मेरी कोई मेरी प्राण प्यारी मेरी प्राण प्यारी नहीं झूठ बोलूं मेरी प्राण मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं रियासत कंचनगढ़ का रहने वाला हूं और शानवीर सम्राट का मैं छोटा पुत्र। मेरा नाम राजकुमार करण सिंह है और मेरे पिताश्री का नाम सम्राट कंचन सिंह है। कोई बात नहीं, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहती हूँ? बकुल प्रसाद, हाँ निशाना बिल्कुल ठीक जगह पे लगा बिल्कुल है। लोहा गरम है, हथौड़ा मारो। देख हाँ अब मैं कैसे नहीं अपने प्यार के जाले में फंसाती हूँ। बिल्कुल वही फसाना फंसा दियो बस। चल साइड में हो जा। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं इस जहां में नहीं इस जहां में है कोई हमारा। क्या कहा? नहीं इस जहां में है कोई हमारा। नहीं इस जहां में है कोई हमारा। नहीं इस जहां में कोई हमारा। नहीं मुझको देता है कोई सहारा। नहीं मुझको देता है। सुनो, मैं आपसे और कुछ क्या कहना चाहती है? बोलो। जिंदा मैं कैसे
नहीं नहीं, ठहरो ठहरो। क्या कहा कि इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। मेरा दिल कह रहा है मैं कहीं जहर पा जाऊं और जहर खाकर मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि नहीं, जब नहीं। इस संसार में मेरा कोई नहीं है तो मैं ही जीकर क्या। नहीं, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुनकर, तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। रही बात तुम अब कह रही हो कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, जीना नहीं चाहती हूं। नहीं, तुम्हें जीना होगा। आज के बाद मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। और तुम्हारा शुभ नाम क्या है? लोग मुझे रेशमा के नाम। रेशमा। रेशमा जी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे शादी करके और अपने महल की मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा। और आज के बाद तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने पाएगी। जरा सोचो, अरे जरा सोचो कि आप कंचनगढ़ सम्राट के छोटे कुंवर और मैं कहाँ एक अनाथ, मैं कहाँ बेसहारा। क्या आपके पिताश्री मुझे अपने घर की, अपने महल की बहू स्वीकार करेंगे? रेशमा, मेरे पिताश्री क्यों नहीं अपने महल की बहू रानी क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? मुझे यूं ही यकीन नहीं होता। मुझे वचन दो कि अगर आप मेरा हाथ थामोगे तो मेरा हाथ जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। रेशमा, ये सब शिक्षा मैंने अपने पिताश्री से प्राप्त की है। मेरे पिताश्री का कहना है कि बेटा, अगर कोई बेसहारा है तो उसे सहारा देना। रेशमा, मेरे पिताश्री तुम्हें अपनी बहू अवश्य स्वीकार करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दिया है जो वचन मैंने, दिया है जो वचन मैंने, उसे बेशक निभाऊंगा। जुबान से जो कुछ कह दिया उसे करके दिखाऊंगा। रेशमा, मेरा वादा है कि हमारा तुम्हारा साथ छूटेगा तो मरते दम ही छूटेगा। चलिए, मैं आपके साथ आपके महल चलने के लिए तैयार हूँ। चलो और देर न करो और शीघ्र ही रियासत कंचनगढ़ की ओर प्रस्थान करो। आओ मेरे साथ। गोकुल प्रसाद, काम मेरा बन गया। काम तो हाँ बन गया। कहने का मतलब कि मैं बिहार छोड़कर कंचनगढ़ आई, अपना लिबास बदल दी, ये बात अपनी वेशभूषा बदल दी, हाँ। अपनी बोलचाल की भाषा बदल दी। और मेरा दिल कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि जब मैं सब कुछ बदल ही दी हूँ तो आज के बाद मैं अपनी भाषा भी बदल दूँ। नहीं तो यहू को बदल दिया भाषा। क्योंकि अगर मैं यूं ही खड़ी भाषा में बात करूंगी हाँ। तो लोगों को कम मजा आएगा। सही है। तो आज के बाद मैं अवधी भाषा में, देहात की भाषा में, जिससे कि सबको समझ में आए। ये बात तो कहा का मतलब ऐसा है कि अब हम महाराज के छोटके लड़का का अपने प्यार के पंजम लेहन फंसाए। अरे भाई फंसा न लेबू तो आप फंसने में कैसे फंसबे करे? हाँ, फंसने का जालिया करन का हवा जाल आटे। कहा मतलब प्यार के जाल में फंसा ले। हाँ। अब जात यही कहाँ? इन्हीं के साथे इनके साथ जा रही हो? आओ महल महल ही जाबे। यहाँ ओकरे बाद जब महल हले पाइन ना, हाँ। तब देखा रेशमा सारी रात को छच्छा का ए भैया जे गए ते जा दिया। जय जने बैठा थे जने बैठा रहा। अब बहनी हरो जय जनी गई तय जनी की जा दिया। जय जनी बैठी है तय जनी बैठी रहा। सुबेर होत देखू ये रेशमा कवन कवन नकल करा थी।
चलते पहले अबे अबे जा दिया फिर ओकरे बाद बताओ भैया हिया तो देखा दू देखी लेकिन महादेव के घरे जी जाऊ आ उनके घरे में उनके मेहराज पहले सिखाओ। अगर ऐसी चाल पिताश्री ने देख लिया तो हो सकता है हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। अब राजमहल में आ गई हो, चलने का तरीका सीखो, बोलने का सभ्यता सीखो, समझ गई ना। तो सबसे पहले मेरे पिताश्री सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, जाकर उनका शीघ्र ही उनका पैर छू। और मेरे बड़े भैया हैं और मेरी भाभी माँ, हाँ जाओ। बेटा पिताश्री करण सिंह, ये बताओ ये कौन है? पिताश्री मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो। हे पिताजी जरा आप सुन लीजिए, इसका संसार में कोई है ही नहीं, साथ में लेकर आया पिताजी सुनो, इसके संग में ये शादी रचा दीजिए। पिताश्री इसका संसार में कोई नहीं है, इसका इस संसार में कोई नहीं है, इसे सहारा कोई देने वाला नहीं है। हे पिताश्री मैंने इसे अपने साथ में लेकर आया हूँ और इसे मैं वचन भी दे चुका हूँ कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा। और पिताश्री इसका नाम रेशमा है। करण, इसकी तुमने साथ दिया, इसे अपने साथ लाए, ये तो सही है, परंतु इसके साथ शादी ये गलत है। पिताजी मैं इसे अपनी बहू नहीं बना सकता। पिताश्री बेटा यह आप क्या कह रहे हैं? रेशमा से मेरी सगाई नहीं होगी और आप रेशमा को बहू नहीं स्वीकार करेंगे तो सोच लो पिताश्री, जब रेशमा से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अपनी आत्महत्या करके मैं मर जाऊंगा पिताश्री, क्योंकि मैं रेशमा से बहुत प्यार करता हूँ। करण, ऐसे किसी अजनबी को गले से नहीं लगाया करते बेटा। कुछ भी हो पिताश्री, तुम्हारी शादी मैं अच्छे घराने से, राजघराने से करूंगा। क्यों शादी की चिंता करते हो? नहीं पिताश्री, मुझे राजघराने से शादी नहीं करना है।
मैं इसी गरीब दुखियारी से मैं शादी करूंगा, क्योंकि इसका इस संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं है। आज के बाद मैं खुद इसका सहारा बनूंगा पिताश्री। बड़े भैया, मैं बहुत बड़ी आश लेकर आप लोगों के पास आया था भैया, और पिताजी कह रहे हैं कि इसके साथ तुम्हारी सगाई कभी नहीं होगी। भैया सोच लो, अगर मेरी सगाई रेशमा से नहीं होगी तो आपने तो सुना ही होगा कि मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगा भैया। करण देखिए, ये हमारे तुम्हारे माँ बाप, हम लोग इनके कर्जदार हैं। ये जो कुछ कहे हैं ठीक ठहरे हैं, लेकिन तुम नादान हो, नादानी कर बैठे हो और ये कह रहे हो कि रेशमा से अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अपनी आत्महत्या करके अपने प्राण को खो दूंगा। हाँ भैया। चल ठीक है, तू मेरा भाई है, मैं भी कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि पिताजी मेरे कहने के अनुसार मेरी बातों को मान लें, बहुत अच्छा, और तेरी शादी कर दें। पिताजी, करण अभी नादान है और जो कुछ सोच बैठा है वो तुम्हारे कहने के अनुसार, क्योंकि आपने हम लोगों को शिक्षा देते आए हैं कि गरीबों और निर्बलों बेसहाय को सहारा देना हम लोगों का परम कर्तव्य है। गलती उसकी यही है कि सहारा बजाय वो अपने गले में घंटी बनाकर टांग लिया है, और यह भी कह रहा है कि अगर पिताजी रेशमा से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अपनी आत्महत्या करके खत्म हो जाऊंगा। तो इससे बेहतर यही होगा पिताजी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना और रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरा भाई है और इसकी शादी जरूर करवा दो। अर्जुन सिंह, तुम मेरे बड़े बेटे हो, अगर तुम्हारी भी राय है तो ठीक है, देखिए करवा दो इसकी शादी। बात राय की नहीं, बात उसकी जिद की है। अगर वो हमारे तुम्हारे कहने के अनुसार अगर नहीं करता है, कहीं वो अपनी आत्महत्या कर लेगा, तब क्या होगा? तुम ठीक कहते हो, इसकी शादी करवा दिया जाए। ठीक है, सही है बड़का भैया, जल्दी शादी करवा दो, आजकल का जमाना खराब ही है। कविता कहिए स्वामी जी। तुम्हारा देवर करण जो है अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर लाया है और वो उससे अपनी शादी करना चाहता है। अगर उसकी इच्छा यही है कि मैं एक बेसहारा बेसहाय से अपनी शादी करूंगा, तो इन दोनों की शादी करवा दीजिए, ठीक है ना? ठीक है स्वामी जी। जाओ। देखिए, आज मेरे भैया की शादी हो रही है, आप लोग से यही प्रार्थना है कि जैसे मेरे भैया की शादी हो जाए उससे आप लोग जोरदार ताली बजा देना, उसमें मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ताली जोर से बजाओ, फिर सारे मिठाई गोकुल तुमको खुआई है। जोर से ताली बजाए भाई, जोर से ताली बजाए। हाँ, अरे मेहरबान तुम हो बजाओ।
निरहो निरहो नंबर 2 द्वारपाल, आज मेरे बेटे की शादी हुई है। चलें सम्राट, खुशी की बात है, खुशहाली का दिन है। जाओ इसका सायन कक्ष हाँ फूलों से सजवा दो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं राजन? और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। करण, मैं भैया, आसाम जाना चाहता हूं। पिताजी, भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनिए पिताजी, तो लेने आदेश आया और पिताया पुसे जाना आशा में मुझको जरूरी पड़ा। लेने आदेश आया और पिताया पुसे जाना आशा में मुझको जरूरी पड़ा। और दे दो मुझको इजाजत पिताजी मेरे। दे दो मुझको इजाजत पिताजी मेरे। हाथ को जोड़ आज मैं आसाम जा रहा हूं, मेरा कुछ काम है और काम करके मैं बहुत जल्द वापस चलाऊंगा। दे रहा हो इजाजत मनूर नजर, काम करके बहुत जल्द आना चले। काम करके बहुत जल्द आना चले और राजकोट देखने वाला है कोई नहीं। राजकोट देखने वाला है कोई नहीं, इसलिए बेटा वापस तुम आना चले। ठीक है पिताजी, बेटा काम होते ही मैं अपने महल को लौटकर बहुत जल्द चलाऊंगा और मैं आपका आदेश